अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव। यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था? माटी की यह काया जब मरघट में जलने आवे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो, राजा हो या रंक सभी की एक दशा हो जावे हो। उतना ही मोह रुलावे हो, जो हो जितना निकट से उतना ही मोह रुलावे हो। भरत, इन अस्थियों से मोह कैसा? ये तुम्हारे पिता नहीं है। वो महात्मा तो इस समय अपने कर्मानुसार परलोक में बैठे होंगे। जीवात्मा को 5 तत्वों से बना हुआ यह शरीर इसलिए प्रदान किया जाता है कि वो अपने जीवन में इसके द्वारा अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करे। प्राणी के चले जाने पर इस पार्थिव शरीर के 5 तत्व अग्नि,
वायु, आकाश, जल और धरती मां को वापस दे दिए जाते हैं। अतः इन अस्थियों को सरयू के पवित्र जल को सौंप दो। सबके लिए यही विधान है कुमार। आज जो तुम अपने पिता के लिए कर रहे हो, एक दिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए भी यही करेगा। मोह को त्याग दो। तुम्हारा आगे का कर्तव्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कुमार भरत, अब इन्हें शरयू नदी के अर्पण कर दो। बहते जल की धार में जो डारो बह जाए, जस कीरत सत्कर्म ही या जग में रह जाए। गुरुदेव, आपकी आज्ञानुसार हम राज्यसभा में उपस्थित हो गए हैं। कहिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? वत्स भरत, तुम्हारे पिता धर्म का आचरण करते हुए अपने वचन का पालन कर ये धन धान्य से समृद्ध राज्य तुम्हें देकर स्वयं स्वर्ग सिधार गए हैं। तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी एक महात्मा की तरह अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए वन में चले गए हैं। तुम्हारे पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही यह अकंटक राज्य तुम्हें प्रदान किया है। अब तुम्हारा यह कर्तव्य है कि सूर्यवंशियों का यह राज सिंहासन तुम ग्रहण करो और अपनी प्रजा की रक्षा करो। यह आपकी आज्ञा है गुरुदेव। यही इस समय तुम्हारा कर्तव्य है भरत। मंत्रिमंडल की क्या सम्मति है? जो राज्य राजा के बिना होता है, वो प्रदेश और उस राज्य की प्रजा दोनों ही सुरक्षित नहीं होते। शत्रु ऐसे समय का लाभ उठाकर उस प्रदेश पर आक्रमण करके उसे उजाड़ सकते हैं। इसलिए रघुवंशियों के साम्राज्य को संभालने के लिए इस समय केवल आप ही हैं जो राजा बनने के योग्य हैं। यद्यपि आप ज्येष्ठ नहीं हैं, परंतु बड़े भाई की अनुपस्थिति और पिता की आज्ञा के पालन करने के लिए इस राज्य का संभालना न्याय संगत है। राजा बनने के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है: गुरु का आशीर्वाद, मंत्री और साथियों का सहयोग, प्रजाजन का स्नेह और विश्वास। आज मुझे ये तीनों प्राप्त हो गए। इसीलिए मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ यह राज्य स्वीकार करना चाहता हूं। परंतु मेरे मन में एक शंका है। राज सिंहासन पर बैठने से पहले आप सब उस शंका का समाधान कर दे तो अच्छा है। क्या शंका है आपको राजकुमार भरत? कुछ दिन पहले मेरे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज दशरथ ने ऐसी ही एक सभा आयोजित की थी जिसमें आप सब उपस्थित थे। क्यों? उस भरी सभा में महाराज दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम को राज्यभार सौंपने का प्रस्ताव रखा था और आप सब ने एक साथ एक आवाज में श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों आपने श्री राम के पक्ष में अपना मत दिया था?